पिछले कई सालों से हमारे स्टूडेंट्स में कैजुअल अब्यूजिंग का रुझान और रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ये कैजुअल अब्यूजिंग होती क्या है? ज़्यादातर बॉयज़, लेकिन अब कुछ गर्ल्स भी एक दूसरे को मुखातिब करते हुए बहुत ज़्यादा कूल लगने के लिए या एक दूसरे के बहुत ही क्लोज बडी फ्रेंड्स साउंड करने के लिए या बड़े बेतकल्लुफ़ साउंड करने के लिए एक दूसरे को गालियों से बुलाते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे होते हैं। आज से 3 साल पहले का वाकया है कि मैं एक लाहौर के बहुत बड़े स्कूल में जहाँ मैं वन ऑफ द स्कूल्स जहाँ मैं पढ़ाता था, मैं ब्रेक टाइम में गुजरा तो मैंने 8th क्लास के कुछ बच्चों को आपस में एक दूसरे को माँ और बहन की गालियाँ निकालते हुए सुना। मेरे लिए ये बात ज़्यादा तशवीशनाक इसलिए थी कि उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि कुछ ही फासले से एक टीचर गुजर रहा है। पहले तो मैंने सोचा कि गुजर जाता हूँ, ये कौन सा मेरे स्टूडेंट्स हैं, पहला ख्याल मेरे जहन में ये आया। मगर दूसरा ख्याल ये आया कि ये डायरेक्टली मेरे स्टूडेंट्स ना सही, लेकिन वैसे तो स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे इनको सिखाना चाहिए। मैं उनके पास गया। अब ये जो महंगे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, यहाँ आप बच्चे को डायरेक्टली डांट नहीं सकते, क्योंकि अगर बच्चा शिकायत लगा दे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाता है। सो हमें हिकमत से काम लेना पड़ता है। मैं उन बच्चों के पास गया और मैंने कहा कि हेलो, आई वांट टू प्ले अ गेम विद यू गाइस। उन्होंने कहा हाँ श्योर। मैंने कहा ओके। मैंने कहा दिस गेम इज कॉल्ड पावर ऑफ इमेजिनेशन, यू हैव टू इमेजिन वट एवर आई से, वट एवर आई क्रिएट। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो अभी मैंने उनको 4 बॉयज़ थे, मैंने 4 बॉयज़ को लाइन में खड़ा कर लिया। मैंने उनमें से एक बॉय को कहा, बल्कि चारों को कहा कि आप आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि तुम एक बहुत बड़े ऑर्चर्ड में चले गए, एक बाग में चले गए, बागीचे में चले गए। वहाँ पे ऐसे फल हैं, वहाँ ऐसे शहद लगा हुआ है, वहाँ ऐसे नदी बह रही है। उन्होंने इमेजिन किया। फिर मैंने उनसे कहा कि चलो अब तुम डेजर्ट करो, इमेजिन करो कि तुम एक डेजर्ट में चले गए और डेजर्ट में इस तरह से दूर दूर तक रेत है। उन्होंने इमेजिन किया। फिर मैंने उनको एक सी शोर इमेजिन कराया और फिर उसके बाद वो जो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे थे, उन गालियों में जो एक दूसरे की वालदा और बहन की जो पोजीशंस बना रहे थे और जिन चीज़ों का एक्सचेंज आपस में डिस्कस कर रहे थे, मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट किया उनके सामने। उनके चेहरे लाल हो गए। वो गैरत से और गुस्से से और बहुत सैड हो गए और गम से एकदम से ब्लश करने लगे। उन्होंने कहा कि सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो अभी थोड़ी देर पहले आप ही एक दूसरे को कह रहे थे। जिस पे वो बड़ा शर्मिंदा हुए। तो फिर मैंने उनको ये समझाया कि अच्छे दोस्त वो होते हैं जो दोस्तों की इज्जत का ख्याल करते हैं। अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी फैमिली की एसोसिएटेड लड़कियों के लिए उतनी ही रिस्पेक्ट रखते हैं जितनी वो अपनी सिस्टर और अपनी मदर के लिए रखते हैं। अगर आपको कोई आपका दोस्त गाली दे तो आप उसको ये कहें और बाद में ये कहें कि कम ऑन यार क्या हो गया, हम दोस्त ही तो हैं। तो उसको कहें कि क्या तुमने अपनी वालदा के बारे में भी कभी ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं? क्या तुमने अपनी सिस्टर के बारे में भी कभी ऐसे कैजुअली अल्फाज यूज़ किए हैं? वहाँ तो तुम नहीं करते, तो तुम मेरी बहन और माँ के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? सो दोस्तों, बच्चों, जब आप एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ रिलेशन में जाते हैं, जब आप एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ करते हैं, उसमें ये कैजुअल अब्यूज़िंग ये हराम है। अल्लाह ताला अलाउ नहीं करता कि आप एक दूसरे को बुरे नामों से बुलाएं और गाली गलौज तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो आप प्लीज़ इन चीज़ों से बचा करें और ऐसे लोग जो इन चीज़ों से बाज नहीं आते, आपको उनसे गुफ्तगू तर्क कर देनी चाहिए। आपको पता है ना कि एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था जिडान, उसने अपने इंटरनेशनल करियर को सिर्फ इस बात पे दांव पर लगा दिया कि उसको ड्यूरिंग मैच किसी ने गाली निकाल दी। जब जिडान को बाद में पूछा गया कि अगर तुम टॉलरेट कर लेते, उसको टक्कर ना मारते, तुम्हारा करियर भी बच जाता और तुम गेम भी जीत सकते थे, तो उसने कहा कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर लेता है लेकिन गाली बर्दाश्त नहीं करता। सो लोग इस लेवल पर गालियों के लिए सेंसिटिव होते हैं। लिहाजा हमें भी अपने जो हमारे मुंह हैं उनको हमें हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से पाक और साफ रखना चाहिए। हमेशा अच्छी बातें करनी चाहिए, नेकी की तलकीन करनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बातें करने के लिए हम जब बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं तभी करें। हम यंग एज में, हम अपनी ओ लेवल्स में, हम अपनी ए लेवल्स में भी दावा और तबलीग कर सकते हैं। और हमें हमेशा अच्छी बातों को, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, हमेशा अच्छी बातों को प्रमोट करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप कभी भी इस कैजुअल अब्यूजिंग में मत जाएं। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसको बहुत ही पोलाइट वे में उसको ये बात ज़रूर समझाएं कि हम अगर अच्छे दोस्त हैं तो हम एक दूसरे को गाली नहीं निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।